हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। So let's continue with the seventh question. How many numbers lie between the squares of the following numbers? ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, दो क्वेश्चंस दिए हैं 16 एंड 17 और 99 एंड 100। हमें पूछा है कि जब आप 16 का स्क्वायर निकालोगे और 17 का स्क्वायर निकालोगे तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। सिर्फ नंबर्स बताने, ठीक है, कि 16 का जो भी स्क्वायर है और 17 का जो स्क्वायर है, इनके बीच में क्या है, कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें लिखना है। जिसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 2n। क्या है, 2n। n बीइंग द फर्स्ट नंबर, ठीक है, 16 लेंगे हम, यहाँ पे 17 नहीं लेंगे। 16 और 17 के बीच में पूछा है तो हम फर्स्ट नंबर जो है 16 उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। 2 × 16 इज 32, ठीक है। 2 × 16 क्या होता है, 32 होता है। तो जब आप 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर निकालोगे तो उसके बीच में क्या होगा, 32 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दूसरी चीज बोली 99 एंड 100, सेम 2n बोला है तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 99, द फर्स्ट नंबर। तो 2 × n करना है, एज इन 2 × 99, जिसका आंसर होगा 198। तो 2 × 99 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 198, राइट। तो अभी 99 का जब आप स्क्वायर निकालोगे और 100 का जब स्क्वायर निकालोगे तो उसके बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 198। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, जिसमें हमें पैटर्न कहा है कि पैटर्न को नोटिस करो और ये फिल इन द ब्लैंक्स, नोटिस द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, देखो पैटर्न आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्वायर्स को छोड़ दो, अभी आप सिर्फ ये जो नीचे बेस नंबर्स है ना उनको कंसीडर करते हैं। देखो 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 1 × 2 इज 2, और 2 के बाद जो नंबर आता है वो कौन सा होता है, 3। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये जो थर्ड वाला नंबर है वो क्या है, इन दोनों का ये है प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ प्रोडक्ट। जो थर्ड नंबर है वो क्या है, पहले दो नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड वाला। अब थर्ड के तुरंत बाद जो नंबर आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जो एकदम तुरंत बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 के बाद क्या आता है डायरेक्टली, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अभी प्रोडक्ट निकालना था हमें, पहले 2 का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2 × 3 क्या होता है, 6। मतलब 2 और 3 का हमें प्रोडक्ट निकाला तो हमें क्या मिल गया, 6। और 6 के तुरंत बाद क्या आता है, 7, राइट। अभी 3 × 4 क्या होता है, 12। 3 × 4 क्या होता है, मतलब 3 और 4 का प्रोडक्ट निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। 12 के तुरंत बाद क्या आता है, 13, राइट। नेक्स्ट 4 × 5, 4 5 का क्या होता है, 20। प्रोडक्ट निकाल लिया, 20 के तुरंत बाद क्या आता है, 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 9 और 10 का प्रोडक्ट निकालेंगे। 9 × 10 क्या होता है, 90, 90 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 × 10 होता है 90, और 90 के तुरंत बाद क्या आता है, 91। तो यहाँ पे आपने जो पैटर्न नोटिस किया, फिर इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, कि जब आप पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो क्या होगा, थर्ड नंबर जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद जो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एक कोशिश करके देखते हैं, यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर इज 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 1 + 4 इज 5, 5 + 4 इज 9, जो कि क्या है, 3 का स्क्वायर है। एक हमने क्वेश्चन कर लिया, आप आगे के भी सॉल्व कर सकते हो, बट उन्होंने इससे क्या बनाया, पैटर्न बना लिया है कि जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे थर्ड डिजिट पे क्या आ जाएगा, वो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा इन दोनों का, और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वही उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा वैसे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए कहा था, जो कि हमने कर लिया, और फिर इन द ब्लैंक्स करने के लिए किए थे, वो भी हमने कर दिया। ओके, तो 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। वहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है और एक स्क्वायर है बेसिकली, और उसके अंदर क्या है, और छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं, और उसके अंदर और छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं। तो जो सबसे छोटे छोटे वाले स्क्वायर्स है, विच आर टाइनी स्क्वायर्स, हमें वो बताने हैं कि टोटल जो है इस पिक्चर में कितने हैं, राइट। मतलब जो एकदम छोटे वाले स्क्वायर्स है वो पूरे पिक्चर में कितने हैं, ये हमें बताना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा रेफरेंस के लिए बस बना दिया कि वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड है, ऐसे क्या है, अगर आप एक रो में देखोगे ना तो यहाँ तक जाते जाते टोटल कितने हैं, 9 स्क्वायर्स है। ये ऐसे वाले, ये जो बॉक्स मैंने बनाया वैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर्स है, और यहाँ पे भी आप नीचे 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 आओगे तो यहाँ पे क्या है, 9 स्क्वायर्स है। रोज में भी 9 स्क्वायर्स है और कॉलम में भी 9 स्क्वायर्स है।
आपको बताना है कि ये जो टाइनी स्क्वायर्स है वो पूरे पिक्चर में कितने हैं, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कौन से, ये वाले, ये जो बड़े वाले स्क्वायर्स है ना, ये रोज के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ रो, यहाँ पे लिख देंगे इन अ रो। कितने हैं यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये 1 2 यहाँ से लेके 9 तक है, तो रोज में कितने हैं 9 और कॉलम में कितने हैं 9। कॉलम में भी कितने हैं 1 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ रो कितना हो गया 9 और कॉलम में कितना हो गया 9। तो ऐसे जो बॉक्सेस है ये बड़े वाले, ये पूरे पिक्चर में कितने हो गए फिर, 9 इंटू 9 क्या होता है 81। तो टोटल कितने हो गए, कितने टोटल हो गए 81। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टाइनी स्क्वायर्स है ना ये वाले, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक स्क्वायर के अंदर, ये जो एक स्क्वायर है इसके अंदर रोज में भी 5 बॉक्सेस है और कॉलम में भी 5 बॉक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इन वन स्क्वायर। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये टाइनी स्क्वायर्स जो है वो एक स्क्वायर के अंदर कितने हैं, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो रोज के अंदर कितने थे 5, कॉलम के अंदर कितने हैं 5। रोज के अंदर कितने हैं 5, कॉलम के अंदर है 5। तो एक बॉक्स के अंदर कितने टाइनी स्क्वायर्स हो गए, 5 इंटू 5 क्या होता है 25। तो टोटल कितने हो गए 25, राइट। तो पूरे पिक्चर के अंदर बड़े बॉक्सेस कितने हैं 81 है, और ये जो टाइनी स्क्वायर्स है वो कितने हैं, एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर कितने टाइनी स्क्वायर्स है 25। तो अगर एक के अंदर 25 है तो पूरे पिक्चर में कितने होंगे, 81 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, इसके अंदर 25 है, इसके अंदर 25 है, इसके अंदर 25 है, ऐसे करते करते हमारे पास बहुत बड़े बॉक्सेस जो थे वो कितने हैं 81। तो 25 को आप 81 टाइम्स प्लस करो या डायरेक्टली 25 को 81 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे 81 इंटू 25 नंबर ऑफ टोटल टाइनी स्क्वायर्स। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ टोटल टाइनी स्क्वायर्स इज इक्वल टू 81 इंटू 25, राइट। यहाँ पे 81 इंटू 25 करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2025। हमें क्या मिल जाएगा 2025। मतलब ये जो पूरा पिक्चर जो है उसके अंदर क्या हो गया, टाइनी स्क्वायर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं 2025, ठीक है 2025। अभी 2025 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है 2025। अभी यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 2 के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था, उसमें क्या करेंगे 2 + 0 करेंगे तो हो गया 2, 2 + 2 किया तो क्या हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9। तो 9 अगर 3 के टेबल में आता है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और ये 3 के टेबल में कब आएगा 675 टाइम्स, ठीक है। अभी अगेन 5 जो है यूनिट प्लेस में 5 है, अगेन 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं। 6 + 7 हो गया 13, 13 + 5 हो गया 18, सॉरी 18 जो है वो क्या होगा 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 और ये आएगा 225 टाइम्स, राइट। अगेन 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 आता है 3 के टेबल में, मतलब ये भी नंबर क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। ये कितने टाइम्स आएगा 75 टाइम्स, राइट। अगेन 75, 7 + 5 = 12, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 75 भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। ये हो गया 25 टाइम्स। 25 अभी जो है 2 + 5 = 7, 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये क्या होगा 25 3 के टेबल में नहीं आएगा। पर हमें ये भी पता है कि 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और ये 5 जार 25 5 के टेबल में कब आता है 5 टाइम्स, 5 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 एंड 4, 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इसको आप लिखोगे 3⁴ इंटू, और ये 5 क्या था 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 5⁻², ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3⁻4 इंटू 5 इंटू 2, या फिर आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 5 × 5,
ऐसे लिखो, एक ही बात है, इन दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। और आपको इसका स्क्वायर रूट पूछा नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, वरना वो भी आप कर सकते हो। देखो ये पेयर है, 3 और 3 का बन जाएगा, तो ये 3 और 3 को हम कॉमन निकालेंगे ये रूट के अंदर से, ये 3 और 3 को बाहर कॉमन निकाल देंगे, ये 5 और 5 को कॉमन निकाल देंगे, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 5 हो गया 45, तो 2025 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा 45, राइट। हमें इतना पूछा नहीं था, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, तो आप इतना आंसर लिखोगे वो इनफ होगा। और अगर आपको स्क्वायर रूट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बट हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अभी 9 क्वेश्चंस थे, सारे 9 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अभी हमारा क्यूबिक नंबर्स बच गया है, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।